सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिस्ट रोल में जाने के लिए। पहले हम बात करते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेशन डेटा एनालिस्ट रोल के लिए करना चाहिए। तो ये एक सर्टिफिकेट में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, कौन सी स्किल के लिए सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्किल के लिए नहीं है। सर इंटरव्यू में आपके कॉन्फिडेंस को एकदम बूस्ट कर देगा। आप चाहे फ्रेशर हो या किसी भी फील्ड से आप आ रहे हो, ये एक अगर कर लोगे ना तो एक प्लस हैंड रहेगा आपके पास में। मेरे पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि हमें सर्टिफिकेशन करना चाहिए डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कि नहीं, या फिर सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिस्ट रोल में जाने के लिए, या फिर मैं एचआर से हूँ तो मैं कैसे जॉब स्विच कर सकता हूँ, या मैं फ्रेशर हूँ तो मैं जल्दी जॉब कैसे मुझे मिल सकती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बेस्ट डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन टू फाइंड अ जॉब इन 2026। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर्टिफिकेशन मैटर करते हैं कि नहीं। तो मेरे हिसाब से सर्टिफिकेशन मैटर करते हैं, बट अलोन सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करते हैं। सर्टिफिकेशन मैटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर जैसे मैं भी इंटरव्यूज लेता हूँ काफ़ी सारे, तो अगर मैं एक रिज्यूमे देख रहा हूँ और अगर मैं बंदा या बंदे की प्रोफाइल देखूंगा, रिज्यूमे देखूंगा, उसमें अगर कुछ सर्टिफिकेशन है ऐसे, अगर वो मेंशन्ड है तो मैं उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगा। तो एक आपको बड़े क्राउड में स्टैंड आउट करता है सर्टिफिकेशन। तो मेरे हिसाब से सर्टिफिकेशन बिल्कुल करना जरूरी है, बट सर्टिफिकेशन के बाद आपको प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहनी है। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेशन कर लिया तो सब कुछ हो गया। बट मैं ऐसे 2 सर्टिफिकेशन बताऊंगा आपको, कोई ये नॉर्मल लिस्ट नहीं है जो आपको इंटरनेट पे मिलेगी। मैं आप केवल 2 सर्टिफिकेशन बताऊंगा जो आपको करना बहुत जरूरी है। बाकी भी कर सकते हो आप, बट ये 2 आप करोगे तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अगर आपने ये 2 सर्टिफिकेशन कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा? इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा ये 2 सर्टिफिकेशन करने के बाद, केवल ये 2 सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरी सर्टिफिकेशन जर्नी, तो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक मतलब 2 सर्टिफिकेशन किए हैं, मतलब मल्टीपल सर्टिफिकेशन किए, बट पेड में मैंने 2 सर्टिफिकेशन किए हैं। जैसे कि एक मैंने पहला सर्टिफिकेशन अपना तब किया था जब मैं ईटन से स्विच कर रहा था, मैंने आईबीएम ज्वाइन किया था, बट उस बीच में मैंने कई सारे इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे मेरे फ्रेंड ने अपने फ्रेंड की कंपनी में रेफर किया था। तो उस फ्रेंड ने मुझे बोला था कि इसमें पावर बीआई सर्टिफिकेशन मांगते हैं, तुम देखना। तो मैंने अपना एक रिज्यूमे बनाया और उसमें पावर बीआई सर्टिफिकेशन नहीं था, तो मैंने फिर भी सेंड कर दिया उनको। उनके प्रोजेक्ट मैनेजर का डायरेक्ट कॉल आया, बिकॉज उनके पास में पावर बीआई डेवलपर की हाई डिमांड थी। तो उनका मेरे पास में कॉल आया, बाकी सब डिटेल्स ली, उन्होंने पूछा कि आपका सर्टिफिकेशन है क्या। तो मैंने बोला कि नहीं, बट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और आफ्टर 10 डेज मेरा एग्जाम है। तो बस जस्ट मैंने ऐसे ही रैंडम अपना बता दिया कि मैंने रैंडम डेट बता दी कि ये मेरा एग्जाम है, जबकि मैंने कुछ शेड्यूल नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ये एग्जाम दे लो और जब आपका ये एग्जाम हो जाए तो आप मुझे मेल करना, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। और बिलीव मी, मैंने 10 दिनों में ये पावर बीआई का सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट का मैंने निकाला। पावर बीआई का सर्टिफिकेशन मैंने कैसे प्रिपेयर किया मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो उसमें मेरी हेल्प हुई। फिर जब मैं इंटरव्यू में गया, मैंने उनको मेल किया कि मेरा सर्टिफिकेशन हो गया है। एक तो पहली बात, मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ और देन उस इंटरव्यू में पहले तो मैं क्या करता था कि पावर बीआई का जो काम करता था वो हम लोग एक्सेल की रिपोर्ट्स पावर बीआई में कन्वर्ट करते थे, देन थोड़ा मोड़ा बेसिक काम ही करते थे। बट उस इंटरव्यू के बाद मुझे डेक्स का नॉलेज हुआ अच्छे से, मतलब पहले भी था बट उसमें उसके बाद मुझे सर्टिफिकेशन के बाद अच्छे से नॉलेज हुआ। देन डेटा मॉडलिंग कैसे होती है, डेटा क्लीनिंग कैसे होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, रो लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, वर्क स्पेस कैसे देखते हैं, पब्लिश कैसे करते हैं, एप्स कैसे बनाते हैं, सब का नॉलेज हो गया एक सर्टिफिकेशन से। ये मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर हम वो सर्टिफिकेशन करते हैं तो जो सर्टिफिकेशन में पढ़ाया जा रहा है या जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक्चुअल में काम होता है। पावर बीआई डेवलपर एक्चुअल में वैसा काम करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा सर्टिफिकेशन है। देन सेकंड सर्टिफिकेशन मैंने किया था क्लाउड का। जब मेरा आईबीएम में हो गया तो मैं ऑन बेंच था, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट्स 1-2-3 मतलब 2-3 मेरे इंटरव्यू हुए थे बट मेरे वो निकल नहीं रहे। फिर एक इंटरव्यू मेरा था, उसके पहले आईबीएम के मैनेजर ने मुझसे बोला था कि ये क्लाउड का सर्टिफिकेशन जरूरी है, बिकॉज इन लोग क्लाउड में हैवीली काम करते हैं, मतलब इन लोग क्लाउड का यूज करते हैं, तो इसका क्लाउड का अगर अपन सर्टिफिकेशन करके रखेंगे तो बेनिफिट होगा। और वो लोग क्रिसमस हॉलीडे पे थे, उनका ये था कि हम क्रिसमस हॉलीडे पे आके इसका इंटरव्यू लेंगे। तो मैंने क्रिसमस हॉलीडे पे वो प्रिपेयर किया, वही 9-10 दिन में मैंने वो भी प्रिपेयर किया। एंड देन मैंने वो डेटा का फाउंडेशन सर्टिफिकेट था एज्योर का, तो मैंने वो किया एंड देन वो निकला मेरा। एंड देन जब वो इंटरव्यू हुआ तो उसको वो बहुत काफी खुश हुआ कि मैंने इंटरव्यू से पहले अपना प्रिपेयर करके रखा और मैंने एक सर्टिफिकेशन निकाल लिया जिससे मुझे हेल्प हो आगे जाके प्रोजेक्ट में। तो बहुत खुश हुआ और उसने मुझे वो प्रोजेक्ट में ले लिया। ये थी मेरी जर्नी। अब हम बात करते हैं कि विच सर्टिफिकेशन शुड आई डू फॉर डेटा एनालिस्ट
एनालिस्ट रोल। अब हम बात करते हैं विच सर्टिफिकेशन शुड आई डू। तो हम बात करते हैं कि कौन सा हमको सर्टिफिकेशन करना चाहिए डेटा एनालिस्ट रोल के लिए। ठीक है, केवल 2 सर्टिफिकेशन बताऊंगा मैं एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला हूं। मैं फ्री सर्टिफिकेशन का मैं अलग से बनाऊंगा, बट ये फ्री सर्टिफिकेशन का नहीं है। फ्री सर्टिफिकेशन और पेड सर्टिफिकेशन में क्या है, कौन सा करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके। बने रहना इस वीडियो के अंत तक। पहले हम बात करते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेशन डेटा एनालिस्ट रोल के लिए करना चाहिए। और मैं एज अ 12 ईयर्स एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। मैंने अपनी लाइफ में केवल 2 सर्टिफिकेशन किए हुए हैं। पेड, फ्री मैं बहुत करता हूँ। मैं हर महीने कोई एक सर्टिफिकेशन करता हूँ, आइदर यूडेमी से आइदर फ्री। मैं पक्का करता ही करता हूँ, बिकॉज मुझे ऑन जॉब भी दिखाना पड़ता है कि मैं अपने आप को स्किल अप कर रहा हूँ, लेवल अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी जरूरी है। लेकिन अभी जो पेड मैंने जॉब के लिए जो लिए थे, मैंने वो बताता हूँ आपको। तो पहला है पावर बीआई का माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर बीआई डेटा एनालिस्ट एसोसिएट। ये PL 300 सर्टिफिकेट है, इसका नाम PL 300 है। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंटली लेना ही लेना है। ठीक है, आई नो ये पेड है, बट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कहीं से भी, कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार ले लो या फिर अपने पेरेंट्स से ले लो, बट इतना बस 5,000 का मैं बता रहा हूँ कि इतना इन्वेस्ट कर लो। ये इन्वेस्ट करोगे, आप फ्रेशर हो, आप HR से मूव करना चाहते हो डेटा एनालिस्ट में, आप नर्सिंग से करना चाहते हो, आप मेडिकल से करना चाहते हो डेटा एनालिस्ट, किसी भी फील्ड से, ये सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पावर बीआई डेवलपर जो कि ईजी होता है जिसमें स्विच करना। तो इससे पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा। इस एक सर्टिफिकेशन से आप ये देखो कि आपको क्या क्या मिल रहा है नॉलेज, कि एक तो कैसे क्या डेटा एनालिटिक्स हम टूल को यूज करके करते हैं, हम डेटा कैसे प्रिपेयर करते हैं पावर बीआई पावर क्वेरी के थ्रू, मॉडल कैसे करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम कोई भी पावर बीआई डैशबोर्ड बना रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये गलत हुआ तो आपका पूरा रिपोर्ट गलत हो जाएगा, पूरी स्लो हो जाएगी रिपोर्ट। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और क्लाइंट भी आपको देखता है इस नजरों से कि आप डेटा मॉडलिंग सबसे अच्छी करो। तो इसमें आपको स्कीमा वगैरह सीखने को मिलेंगे, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, सब सीखने को मिलेगा आपको। देन दूसरा फिर उसमें ये भी बताया कि इफेक्टिव रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, डेक्स कैसे लिखते हैं, देन फिर वर्क स्पेस में कैसे मैनेज करते हैं, एप्स कैसे बनाते हैं। तो ये एक सर्टिफिकेट में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे कि पहला कि हमें पावर बीआई में रिपोर्ट कैसे बनाना है, ये सीखने को मिल जाएगा, कैसे स्टार्ट करना है, देन उसको प्रिपेयर कैसे करना है पावर क्वेरी के थ्रू, देन फिर हमको डेटा मॉडलिंग कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट में। क्लाइंट भी आपको उस नज़र से देखता है कि आप ऐसी डेटा मॉडलिंग करो कि जो रिपोर्ट होगी वो एकदम इजी हो, मतलब स्लो नहीं हो। अगर आपने डेटा मॉडलिंग सही नहीं करी तो आपकी रिपोर्ट स्लो हो जाएगी। इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें सब कुछ सीखने को मिल जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें सीखने को ना मिले। देन डिजाइन इफेक्टिव रिपोर्ट, यहाँ पे आपको सारा विजुअलाइजेशन का मिल जाएगा, डेक्स का मिल जाएगा, एंड देन एट द एंड आपको सिक्योरिटी का और वर्क स्पेस का भी नॉलेज मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंटरव्यू में पावर बीआई डेवलपर या डेटा एनालिस्ट हो, अगर उसमें पावर बीआई भी एंड टू एंड डेवलपमेंट के लिए मांग है, तो वर्क स्पेस के क्वेश्चंस इंटरव्यू में जरूर होते हैं। इसमें टाइम इंटेलिजेंस वगैरह भी कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा इस एक सर्टिफिकेशन में। आपको पढ़ना कहाँ से है, ये मैं लिंक डाल दूंगा इसकी। ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न की वेबसाइट है, कहीं कुछ पे नहीं करना है इसके लिए, लर्न करने के लिए। एकदम मस्त वेबसाइट है, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इसी से ही लर्न करना है, मैंने भी इसी से लर्न किया था, सारा नॉलेज इससे ले लिया था। ठीक है, देन फिर इसको निकालने के क्वेश्चंस बैंक भी होता है, मैं वो एंड में बताऊंगा आपको कि कहाँ से वो क्वेश्चन बैंक निकालना है, जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको ना। दूसरा सर्टिफिकेट में आपको बोलूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अज्योर डेटा फंडामेंटल्स। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आजकल कंपनीज ना क्लाउड में ही काम करती हैं। डेटा वेयर हाउस, हम लोगों का डेटा वेयर हाउस पूरा अज्योर का है। देन हम लोग अज्योर का एनालिसिस सर्वर यूज़ करते हैं, देन हम लोग अज्योर डेवऑप्स यूज़ करते हैं। तो सब कुछ क्लाउड में है, हम लोग सर्विसेज यूज़ करते हैं क्लाउड की, अज्योर की। तो उसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, चाहे मैं हूँ या मेरे साथ में जो फ्रेशर्स काम करते हैं, उनको भी ये नॉलेज होना ज़रूरी है। वो भी क्योंकि वो भी जाते हैं अज्योर की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक सर्वर को अप स्केल करना है, डाउन स्केल करना है, तो वो लोग करते हैं। ये डेवलपर्स मेरे जो हम लोगों के जो जूनियर डेवलपर्स हैं वो ये करते हैं, तो उनको भी ये नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट था, तभी वो इस प्रोजेक्ट में आए। तो आप चाहे फ्रेशर हो या किसी भी फील्ड से आप आ रहे हो, ये एक अगर कर लोगे ना तो एक प्लस हैंड रहेगा आपके पास में। और अगर फॉर एग्जांपल मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो ये मैं एक बेनिफिट के तौर पे देखूंगा एज अ रिक्रूटर कि भाई ठीक है, इसने ये वाला सर्टिफिकेशन किया है तो इसको क्लाउड का नॉलेज भी होगा। तो ये 2 सर्टिफिकेशन, इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। आपको देखो, इसमें आपको सब डेटा के कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे, एज्योर में क्या क्या होता है। देन उसमें रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा, नॉन रिलेशनल डेटाबेस के बारे में नॉलेज हो जाएगा, एंड देन डेटा एनालिटिक्स इन एज्योर, इसके बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। ये एक सर्टिफिकेशन आपका मोस्टली काम कर देगा जो आपको डेटा एनालिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। आपको डेटा
इंजीनियरिंग में नहीं जाना कि आपको हैवी सर्टिफिकेट करना है। ये एक सिंपल फाउंडेशनल फंडामेंटल कोर्स है, बहुत फाउंडेशनल नॉलेज है इसमें, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसके क्वेश्चन बैंक्स कहाँ से मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी एंड में, तो अभी तक तो वीडियो में बने रहना। तो ये 2 सर्टिफिकेशन ही तुमको करने हैं, फ्री सर्टिफिकेशन। अब पहले अपन बात करते हैं कि जो मैं स्लाइड में वापस जाता हूँ कि कौन सी स्किल के लिए सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्किल के लिए नहीं है। तो देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, आप हर जैसे डेटा एनालिटिक्स में कुछ कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे एक्सेल होती है, सीक्वल होती है, पाइथन होती है, एंड देन पावर बीआई होती है, एंड क्लाउड हो गया, ठीक है। तो सीक्वल, एक्सेल, पाइथन, इन सब में इतने कुछ खास सर्टिफिकेशन नहीं है, बिकॉज ये सर्टिफिकेशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है, प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इतनी इजी तरीके से नहीं निकाल, इसमें आपकी फ़ीस लगती है, इतना इजी नहीं है इनको निकालना। इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए, दोनों चीज़ें, दोनों सर्टिफिकेशन के लिए। इसकी कुछ 3800 के आसपास फीस है माइक्रोसॉफ्ट एजर की, एंड देन पावर बीआई की कुछ 4800 की है, ठीक है। तो 8-9 हज़ार रुपये का ये इन्वेस्टमेंट है, प्लीज़ कर लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ ये बेनिफिट रहेगा। मैं 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, 12 प्लस का, एंड देन मैं इंटरव्यूज़ भी लेता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ भी देता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या देखा जाता है। ये सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में आपके कॉन्फिडेंस को एकदम बूस्ट कर देगा। इससे आपको पावर बीआई डेवलपर की जॉब भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये 2 सर्टिफिकेशन करना ही करना है। देन हम बात करते हैं कि फ्री वर्सेस पेड। तो फ्री आप कर सकते हो, जितना आपको मर्जी है करो, लेकिन पेड में केवल ये 2 करना है और कुछ नहीं करना है, और कोई पेड नहीं करना है। ये 2 कर लिया, आपका बेस्ट काम हो गया। अब फ्री करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। अगर कर सकते हो तो कर लो, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये भी जो पेड कोर्स, जो पेड बता रहा हूँ, वो भी मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप करोगे ना तो आपको बेनिफिट दिखेगा इसका। मेरे बात मानना इस बात पे। तो फ्री वर्सेस पेड में फ्री कर सकते हो, इतना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, और पेड में केवल ये 2 करना है। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वल के लिए करना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था फ्री सर्टिफिकेशन का, उसमें से कोई एक कर लेना। देन एक्सेल के लिए यूट्यूब चैनल बहुत हैं, उसमें केवल एडवांस टॉपिक ही सीखना है। एंड देन पाइथन के लिए भी केवल स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो बेसिक आपको W3 स्कूल से मिल जाएगा, और आगे मैं बताऊंगा और कहाँ कहाँ से सीखना है। एंड देन पावर बीआई एंड क्लाउड, ये दोनों का करना ही करना है सर्टिफिकेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं हम। गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन, मेरा ऐसा सोचना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन ना बहुत बेसिक है। मतलब ये आपको ना जॉब रेडी नहीं बनाएगा। आपको चाहिए कि भाई मैं सर्टिफिकेशन करूँ और जॉब कर लूँ। ये देखो, ये वाला सर्टिफिकेशन ना तुमको 90% लोगों में मिल जाएगा। ये बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। फ्रेशर हो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा है, कर लो, अपने रिज्यूमे में ऐड करना भी अच्छा है, बट ये आपको क्राउड से बहुत अलग नहीं बताएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये मल्टीपल लोग करते हैं, ठीक है, मल्टीपल रिज्यूमे में दिख जाएगा। बट जो मैंने बताया आपको, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन का ये वाला, पावर बीआई का और एज्योर का डेटा फंडामेंटल्स, ये आपको सब जगह नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इस पे अगर नहीं भी करोगे ना तो चलेगा, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये सर्टिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें सब बेसिक ही बताया है, मतलब कि सीक्वल क्या है, देन पाइथन, वो सब आप कहीं से भी सीख सकते हो। इस सर्टिफिकेशन को करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर हाँ स्ट्रक्चर्ड पाथ चाहिए, कर सकते हो, एज अ फ्रेशर आप कर सकते हो, आप अगर फ्रेशर में आए हो तो कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें आपको और अच्छे नॉलेज मिल सकता है, तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। हाँ मतलब बुरा भी नहीं है, बट इतना अच्छा भी नहीं है कि आपको जल्दी जॉब मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फास्टेस्ट रोड मैप। तो करना क्या है, हमको एक्सेल में एडवांस टॉपिक सीखने हैं, जैसे पीवोट, अपना इंडेक्स मैच, एक्स लुकअप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सीखना है। देन एक्सेल के बाद आता है सीक्वल में हमको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्री सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें से कोई एक सर्टिफिकेशन कर लेना, फ्री है, ठीक है। एंड देन हम आते हैं पाइथन में हमको बेसिक्स, जो पाइथन हमें जो जैसे अपना डेटा टाइप क्या होता है, देन डिक्शनरी, लिस्ट, ये सब क्या होता है, ये सब सीखने के लिए हमें W3 स्कूल्स को रेफ़र करना है। एंड देन हमें डेटा एनालिस्ट के लिए पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, ये तीनों चीज़ें ही करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देन फिर आपको करना है एजर का क्लाउड सर्टिफिकेशन। अच्छा, कुछ कंपनीज जो हैं वो AWS यूज़ करती हैं, तो आप AWS का ये बेसिक
सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर प्रोग्राम कर सकते हो। मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये फाउंडेशनल है, इसमें सब कुछ आपको अजूर की जितनी भी सर्विसेज हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। काफ़ी है आपको एज अ डेटा एनालिस्ट मूव करने के लिए। तो कुछ कंपनीज AWS यूज़ करती हैं, इसलिए वो एक्सपेक्ट करती हैं AWS का नॉलेज भी। तो ये सर्टिफिकेशन कर लोगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये आता है, ठीक है। देन फिर हमने क्लाउड सर्टिफिकेशन कर लिया, एंड देन एट द एंड फिर वही प्रोजेक्ट्स एंड देन रिज्यूमे एंड देन अप्लाई, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक। तो महंगे महंगे बूट कैंप अटेंड नहीं करना है हमको, ठीक है। और बहुत सारे सर्टिफिकेशन के पीछे भी नहीं भागना है। एक स्किल के लिए एक सर्टिफिकेशन कर लोगे बहुत बहुत है। जैसे कि एक्सेल के लिए बहुत बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वही कर लोगे बहुत अच्छा है। देन सीक्वल के लिए मैंने बताया आपको, पावर BI के लिए करना ही करना है। देन एजर क्लाउड के लिए वो वाला करना है, ठीक है। ये 2 सर्टिफिकेशन करना ही करना है। प्लीज़ कैसे भी पैसे मैनेज कर लो अगर नहीं है तो। बट अगर फॉर एग्जांपल इस महीने में एक सर्टिफिकेशन कर लो, देन दूसरे महीने में दूसरा, पहले पावर BI करना ध्यान से। सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तो देखो मैं एक वेबसाइट बताऊंगा आपको कि मैंने बता दिया कि आपको प्रिपेयर कहाँ से करना, ठीक है। पहला तो आपको पढ़ना कहाँ से, आपको पढ़ना तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न की वेबसाइट से ही है। मैं दोनों की लिंक डाल दूंगा, पावर BI डेटा एनालिस्ट एसोसिएट की और एज्योर की भी। ये दोनों आपको यहाँ से ही पढ़ना है। देन फिर एक वेबसाइट है एग्ज़ाम टॉपिक्स करके, ठीक है। आप इसमें जाओगे एग्ज़ाम टॉपिक्स में, और आपका जैसे सर्टिफिकेशन है PL 300, ठीक है। आपका सर्टिफिकेशन है पावर BI का, ठीक है। इसमें सर्च करो, आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको ये वाले पे क्लिक करना है, PL 300 माइक्रोसॉफ्ट पावर BI डेटा एनालिस्ट। अब आप जाओगे तो इसमें आपको 382 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मैंने इसी से प्रिपेयर किया था एट द एंड सारे क्वेश्चंस। ये रियल इंडस्ट्री क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें क्वेश्चंस, आप ये क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और प्लस ये 382 क्वेश्चंस कर लिए ना सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम में, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। मुझसे लिख के ले लेना कि इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये कर लो आपका। और हाँ, इसमें क्या करना कि डिस्कशन पढ़ के आंसर देखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आंसर्स होते हैं, कभी कभी सही नहीं होते हैं। तो डिस्कशन में जाके देखना कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, वही आंसर रेफ़र करना, ठीक है। ये तो हो गया अपना PL 300 के लिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI के लिए। सिमिलरली हमको सेम एज्योर का भी एक क्वेश्चन बैंक हमको यहाँ पर ही मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेशन का जो नाम है वो है DP 900। तो हम यहाँ आएंगे और हम डालेंगे DP 900, सर्च करेंगे, और ये देखो हमको ये पूरा मिल गया। 323 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाहर जाएगा ही नहीं कोई क्वेश्चन सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम में। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने तो यही किया था और मुझे इसका बेनिफिट मिला था। जल्दी सर्टिफिकेशन निकल गया था। जल्दी सर्टिफिकेशन निकालना है तो ये वेबसाइट आप लिख के ले लो कि इसको ये कोई नहीं बताएगा आपको। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जल्दी निकले, जो मैंने किया था मैं वो बता रहा हूँ, साफ साफ ये है। इसको कर लो, ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चंस फ्री रहते हैं और कुछ क्वेश्चन पेड होते हैं। तो मैंने तो वो पेड वाला भी ले लिया था, जिससे कि मेरा इंटरव्यू ये सर्टिफिकेशन जल्दी निकले। बिकॉज मुझे जॉब जल्दी चाहिए थी, स्विच जल्दी करना था। गूगल में डालना तो शायद आपको इसके PDFs भी मिल जाएँ फ्री क्वेश्चंस की। बट अगर आप पे कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो गूगल में डालना कि एग्ज़ाम टॉपिक्स PDF DP 900 ऑल क्वेश्चन, शायद मिल जाए आपको। मुझे कंफर्म नहीं है बट शायद मिल जाए आपको। ये एक वेबसाइट है जो बेस्ट वेबसाइट है क्वेश्चन बैंक के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो एकदम ऑनेस्टली से बनाया है। जो मैंने किया था बस वही डाल दिया पूरा, जो मैंने फॉलो किया था और जो मैंने किया था और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एज अ रिक्रूटर, वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। तो प्लीज़ जाके ये 2 सर्टिफिकेशन, अगर आप सीरियस हो तो ये 2 सर्टिफिकेशन कर लो। कहीं से भी पैसे जुगाड़ कर लो। आई नो एज अ फ्रेशर ये थोड़ा सा ज़्यादा मनी है, बट कर लो। मैं फ्री वाले डालूंगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा। बट ये 2 मैं इसलिए पहले डालना चाह रहा था कि अगर ये 2 कर लिए तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। अगर ये आपने कर लिया तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वॉच किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और इस वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट्स डालना इस वीडियो में। मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ पढ़ने का और रिप्लाई करने का। सारे नहीं हो पाते तो उसके लिए सॉरी। बिकॉज क्या होता है कि मैं भी एक वर्किंग हूँ, प्लस फैमिली है, प्लस कंटेंट क्रिएशन भी है।
तो ऐसा नहीं है कि मैं ईगो में कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बट मैं मोस्टली करता हूँ, अगर आप देखोगे कमेंट्स में जाके तो मैं मोस्टली लोगों का रिप्लाई करता हूँ जब जब टाइम मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट में जाके अपना क्वेश्चन डालो, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ऑल्सो आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। वहाँ पे मुझे ठीक ठाक फॉलोवर्स हैं, 100K के आसपास मेरे फॉलोवर्स हैं, तो प्लीज़ फॉलो करना। एंड देन विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।